स्टैंडिंग वेव, उसी पे अपन आगे चलते हैं। अपन उसमें और अच्छी बातें, अच्छी चीज है, मतलब वैसे कर चुके थे अपन, उसी पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ध्यान से। मैंने आपको बता दिया कि 2a sin ओमेगा टी, सॉरी 2a sin kx प्लस फाई 1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 स्टैंडिंग वेव। ये बात अपन कर चुके थे ना, उसको अपन एक चर्चा और कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देख ध्यान से, अजामटी चलो, मान लो मैं आपको इक्वेशन बोलूं कि 2a sin ओमेगा टी, सॉरी kx प्लस फाइव बाई 6 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/4। क्या ये स्टैंडिंग वेव है? इसको t को 0 पे बनाओ, कितने पे बनाओ? ओरिजिन से लेते हुए t को 0 पे बनाओ, और ये भी बताओ कि पार्टिकल्स किधर दौड़ रहे हैं। ऊपर नीचे दौड़ ही नहीं, पर पहला लूप कहां दौड़ेगा तो सबको पता है ऊपर नीचे दौड़ रहे हैं। चौकी है यार। टू ए साइन के एक्स प्लस 5/6 नहीं कर पाए ना, सन्नाटे में पहुंच गए ना। चलो तो क्या लोड x = 0 इज अ लोड, x = 0 इज अ नोड, x = 0 इज नॉट अ नोड। ये बात इसे समझ में आती है। बेसिकली ये आपको बताता है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पार्टिकल कहां से स्टार्टिंग पॉइंट को अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपने स्टार्टिंग में समझ में आता था कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये बात मैं आपको बता चुका था। अगर आप 5/4 से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड कुछ है, अब असल में हर पार्टिकल एम्पलीट्यूड क्या है? 2a sin kx। क्या है? कल रिस्पॉन्स क्या है? 2a sin kx। तो उसके 5/4 से स्टार्ट हुआ, मतलब अगर ये एम्पलीट्यूड इसका a है, ये बेसिकली 2a sin kx है। क्या है? 2a sin kx, किसी भी एक पार्टिकल के लिए। तो 2a sin kx से तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड 45 अगर ये है तो ये एम्पलीट्यूड है a/√2। अरे कितना है? कितना है? मतलब अगर अपन बहुत ध्यान, सही बोल रहा हूं ना, मतलब जो अपना पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? a/√2 से। कहां से? पर जाएगा वो 2a sin kx तक, और बेसिकली a की वैल्यू 2a sin kx है। क्या है? अगर हम ओरिजिन वाले पार्टिकल को देखें तो ओरिजिन वाले पार्टिकल kx प्लस 5/6, अगर अपन देखें तो ओरिजिन वाले पार्टिकल एट 0,0, पार्टिकल एट का एम्पलीट्यूड कितना है? उसका एम्पलीट्यूड है 2a sin 5/6। sin 5/6 इज व्हाट? sin 5/6 व्हाट? अरे जो पार्टिकल ओरिजिन पे उसका एम्पलीट्यूड तो 2a sin 5/6 है ना। कंफ्यूज बताओ बिल्कुल कितना है? तो ढंग से पीएचडी करा दूंगा आपको स्टडी में क्या है, कुछ भी पूछ लो उसमें। स्टडी जो बनाई तो इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन दियो तो समझ सकता हूँ। दोनों इससे ज्यादा क्या होगा? अरे यार हाँ ना बोले यार, ये तो मुझे समझ में आ गया था कि दो प्रोग्रेसिव वेव से बनती है, इस तरह की जनरल फॉर्मेट हो सकती है। दो चीजें बताते हूँ आपको, फिर क्या पूछ लेगा उसमें भाई। उसमें आपको बेसिकली अगर स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी हुई हो तो आपको उसको समझ में आना चाहिए, और अगर बनाया हुआ है तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी। दो ही फॉर्मेट, ध्यान सुनना एकदम। क्या है? 2a sin 5/6, 2a sin 5/6। तो इसलिए a मतलब जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? कितना है? कितना है? a। अच्छा, इसका मतलब t को 0 पे कहां पे? कहां पर है? कहां पर है? या a पर है? a तो उसका एम्पलीट्यूड है, पर वो t को 0 पे है कहां? हाँ, क्योंकि x 0 भी रखो, t 0 भी रखो, तभी तो आएगा। मतलब अगर मैं बहुत ध्यान दूंगा तो ये वाला जो पार्टिकल इसका एम्पलीट्यूड a है, पर ये है a/√2 पर। जब नहीं आया, अरे नहीं आया। अच्छा बता, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ कि मीन पोजीशन की तरफ? मतलब ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? ऊपर नीचे। क्या ओरिजिन वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है? अगर आप बहुत ध्यान दें, दिस इज द लूप, ये 2a तक जाता, 2a तक, पर अभी कहां पर है? a/√2 को बोले √2a। अरे भाई इस समय ये वैल्यू कितनी मुझे बताओ? अरे कितनी है? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2a। पर अभी कहां पर है? √2a पे क्यों?
अरे t इक्वल टू 0 तो वही वही है, क्योंकि t इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो तो क्या sin पाई बाय 4 आ जाएगा, तो क्या आंसर 2 sin kx प्लस पाई बाय 6 इंटू sin पाई बाय 4 यानी कि √2, तो अपना हो गया √2a और ये अपना हो गया a बाय √2 और उसका नोड यहाँ पे कहीं पे आएगा और इस सिचुएशन में आपका जो लूप है वो कुछ इस प्रकार का कहलाएगा और ये सभी पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर। कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर। कोई आपसे पूछ ले दूरी कितनी है, ध्यान से देखो, तो लोड बनने का मतलब क्या कि x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू, क्या लोड बनने का मतलब क्या sin kx प्लस पाई बाय 6 इज 0, sin kx प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू 0। उसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे 0 पाई 2। अरे भाई हाँ ना बोलिया तो 0 रख लो, पहली बार अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको रख लो 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू माइनस पाई बाय 6 यानी कि पाई ने पाई को मार लिया, क्या आया लैम्डा बाय 12। अरे कितना आया, अरे कितना आया, अरे कितना आया। दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या यहाँ पे पाई रख दो, क्या रख दो, क्या रख दो, तो पाई माइनस पाई बाय 6 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा यानी कि 5 लैम्डा बाय 12। अरे कितना, ये दूरी 5 लैम्डा बाय 12। ध्यान से देखो 5 लैम्डा बाय 12 और लैम्डा बाय 12 के लैम्डा बाय 2 है, क्या ये पूरा लैम्डा बाय 2 का होता है। अब आपसे पूछो और आपके कहाँ पे बनेंगे नोट्स, तो बताना कोई खास बात नहीं है कि इसमें लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 और जोड़ते जाओ, क्योंकि हर एक लूप क्या आपका बेसिकली लैम्डा बाय 2 का होता है। यार मुझे लगा तो मैं आया नहीं आया, पूरी पीएचडी कंप्लीट पीएचडी उसमें था यार, तो मैं आया ही नहीं भाई। क्या लोड ओरिजिन पे होना जरूरी है, लोड ओरिजिन पे ऐसा कोई जरूरी, हालांकि आपके लिए 99% सवाल ऐसे आएंगे जिसमें लोड ओरिजिन पे ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात, बट हो एक गारंटी नहीं है किसी बात की, ये कुछ भी हो सकता है। बता जो मैं बोला क्या चमका, हाँ ना बोल भाई बता। हाँ भाई एक और ऐसा सवाल देता हूं, सब लोग सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, कसम उड़ान चलेगी। अरे बेटी तू साला मारा हो, प्राण निकलेगा ना तुम्हारे। आओ एक और कराता हूं ऐसा ही, सही बनाना आप सब लोग। sin kx plus pi by 4 into sin omega t plus pi by 3। सेम क्वेश्चन सेम वेराइटी, वही बताना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ आपको समझना चाहिए लोड कहाँ है, एंटी लोड कहाँ है, पार्टिकल अभी कहां पर है, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, 0 पे जाए सी बात, तभी आप बना पाओगे वरना बना ही नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो, चलो सिंपल है, अगर तुम्हें इस बात समझ आ गई तो कर सकते हो। फिर इसके अलावा एक और अच्छा सवाल पूछूंगा, देखो 2a sin kx प्लस पाई बाय 4 ओरिजिनल पार्टिकल एम्पलीट्यूड कितना हुआ भाई, अरे कितना हुआ, √2a हुआ भाई, है ना। साइन पाई बाय 4 है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ पूछ रहा हूं मैं, एम्पलीट्यूड तो √2a हुआ। अरे वहां पे है नहीं, एम्पलीट्यूड कितना है, गलत तो नहीं बोला, पक्का। और साइन पाई बाय 3 का मतलब √3/2, मतलब √3/2, मतलब t इक्वल टू 0 पे जिस जगह पे है वो वैल्यू √3/2a है। याद हो तो चमका ही नहीं। अरे क्या करा बोलो चमका, अरे कहां पर है यार, ये बताने कोई खास बात नहीं है। x0 भी रख लो, t0 भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात, x0 भी रख लो, t इक्वल टू 0 भी रख लो। अरे बेसिकली आप जो चीज निकालना चाह रहे हो वो है क्या, क्या ये बेसिकली y एज ए फंक्शन ऑफ x, t है। तो जो पार्टिकल ओरिजिन पर है वो t इक्वल टू 0 पे क्या कर रहा है, उसके लिए x और t के दोनों 0 डाल दो तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक भाई, ये बात अपने समझ में आ गई। यानी कि अगर बहुत ध्यान देंगे अपना जो इस प्रकार का कुछ होगा, यार तुम्हें नहीं आया, नहीं हुआ ना, अरे नहीं हुआ ना, पक्की बात, अरे बोले ना
तो बोले ना पता ही नहीं पड़ रहा है, ताबूत की तरह बैठा है। मुझे क्या सपना आ रहा है क्या? कसम खा के आया है, पता ही नहीं पड़ने दूंगा समझ आया कि नहीं आया। अरे बोल भाई, तो बोले ना सो क्यों रहा है? तकलीफ है बोलने में, तो बोल, समझ आया। अब अगर किसी ने मुंह बंद करो ना, जवाब देने की गर्दन पर बैठ देनी है मैंने। सर तुम्हारा नहीं बोलो, ऐसे लेक्चर दी हो जाता है नेसेसरी। नहीं तुम नहीं बोलते, मुझे लगता है सबको समझ नहीं आ रहा, तो मैं और स्लो हो जाता हूं। आ गया? अब ज्यादा आया होगा। ये कहां बनेगी बताना बड़ी बात। क्या करेंगे इसके लिए? ax प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। क्या 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। एक्स की वैल्यू कितनी आई? लेमडा बाई 8। कितनी आई? मतलब लेमडा बाई 8 में बना करिए, लेमडा बाई 8 है तो इसको लेमडा बाई 2 में से माइनस कर दें। लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 8 कितना हुआ? कितना हुआ? 3 लेमडा बाई 8। फिर क्या उसको जोड़ते चले? फिर अपनी नोट सी पोजीशन आ जाएगी, कोई बुराई वाली बात। एंटी नोट सी आ जाएगी, कोई बुराई वाली बात। वो मिडिल में होता है वो परेशानी है वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। खत्म नहीं हुआ? हाँ कौन 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 कहाँ होगा ये? हाँ 2a इंटू साइन रूट 3/2 यानी कि रूट 3a पे। ये जो p किस समय होगी t + 0 पे, वो कहां पे होगी? रूट 3 पर जाएगी कहां तक? 2a। इस सिचुएशन की बात हो रही। अच्छा पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता पड़ा ऊपर जा रहे हैं? क्या इस फेस को देख के पता पड़ा? क्या फेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है? अरे यार हाँ ना बोल। समय के साथ अपने आप समझ में आया था भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पार्टिकल कहां जाएंगे? ऊपर। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पार्टिकल कहां आएंगे? नीचे। यार भाई नहीं आया। अरे नहीं आया। वो अपने आप समय के साथ अपने को दिखता जाता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस। हाँ कि ना? Should I take same type of illustration? स्टैंडिंग वेव की फील। अगर वेव बनाई हुई हो क्या अपन इक्वेशन लिख सकते हैं? yes, और अगर इक्वेशन दी हो क्या हम वेव इंटरप्रेट कर सकते हैं? yes, सिंपल, बस ये सिखाना है मुझे। बाकी कितने भी इलस्ट्रेशन ले सकते हो, रॉकेट साइंस तो है नहीं, मुझे तो रटे हुए थोड़ी, जो इच्छा होती बनाया था। जो इच्छा होगा मतलब ढंग से थोड़ा सोच समझ के, ऐसे नहीं तुम्हारी पत्थर है 2 sin kx प्लस ln 2e की पावर माइनस 9.7 ऐसे मिले जनरेट है। मान लो इक्वेशन दी 2a sin kx cos ओमेगा t, सॉरी sin ओमेगा t, मान लो ऐसी इक्वेशन है। क्या स्टैंडिंग वेव है? क्या स्टैंडिंग वेव है? यार हाँ ना बोल। अब स्टैंडिंग वेव को कई बार, पहली बार कई बार आपको अलग तरीके से दिखाया जाता है। अलग तरीके से मतलब कैसे? ध्यान, अगर हम स्टैंडिंग वेव को देखें तो आप कभी भी अगर टिकाऊ स्टैंडिंग वेव को देखोगे तो आप उस तरह दिखाई जाएगी। ऐसे देखिए क्या? ऐसे क्यों? ऐसे होती है या ऐसे दिखती है? ऐसे। ये वैसी बात है कि जैसे मान लो आप रबड़ है किसी के पास, वो पिछले टाइम दिखाया था क्या? छोटी वाला रबड़ है, छोटी वाला नीचे से बोल की जल्दी छोटी वाला रबड़ देगा, छोटी वाला रबड़ और रस्सी। छोटी नहीं मानती क्या तुम लोग? वो वाला नहीं, ये वाला नहीं। ऐसी वेव दिखती है, असलियत में ऐसी होती, पर अगर लूप ऐसे ऐसे जल्दी ऊपर नीचे करेंगे तो हमको ऐसे प्रतीत, जैसे आपको बताता हूँ, आपने कई जगह देखे, जैसे आपने कभी अगर वायलिन या गिटार देखा हो, देखा है क्या? उसको आप बजाते तो क्या ऐसा दिखता है, ऐसा लूप बन गया है। अरे बनाए बनता ही नहीं। वो बेसिकली सिंपली ये वाली बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा वो दिखाई देता है। वो भी आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पहले सवाल बता देता हूँ। अब आप एक बात सोचो कि इसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है क्या? इसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है क्या? सेम क्या? सेम क्या? मैंने आपसे पूछा फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स whose amplitude is A,
इज ए। आपको आंसर देना है लेमडा की टर्म्स में। सवाल ढंग से पढ़े। क्या ये स्टैंडिंग वेव है पहले बताओ? क्या हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है? हमने बोला उन दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम दूरी बताओ जिनका एम्पलीट्यूड क्या है ए, और आपको आंसर देना है लेमडा की टर्म्स में। आंसर देना है लेमडा की टर्म्स में। पहली बात व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मान लो कि लूप इस समय ऐसे बोलो भैया, ये पीक वैल्यू 2 है। क्या ए यहां पे किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा? क्या यहां पे भी जो पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड ए होगा? अरे यहां पे भी होगा। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? असलियत में ए एम्पलीट्यूड वाले एक लूप में दो पार्टिकल हैं। ए एम्पलीट्यूड वाले एक लूप में पैदा है कि नहीं है? तो इनके बीच की दूरी कम है या उन दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम है जो अपोजिट लूप्स में है? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो सवाल के डेटा पर डिपेंड करता है। ऐसा रटना नहीं है। अरे भाई या तो मैं आया नहीं, अरे आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात। चेक करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा। ऐसे कोई रूल नहीं, या तो ये भी कम हो सकता है और किसी किसी सवाल में बराबर भी हो सकता है। तो मिनिमम दूरी या तो ये होगी या फिर ये होगी, इसमें कोई शक वाली बात। अब अपन लॉजिकली सोचते हैं। पहली बात, एम्पलीट्यूड कितना होना है? ए। अच्छा बताओ, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसके लिए वैल्यू 2a sin kx की ए रखूंगा और इसके लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2a sin। सब कुछ सच के आया है। क्या कह रहा है? चाय के साथ नाश्ता है, मोटी रस्सी पतली रस्सी। रेडी? आप सुन, अगर चाय में डुबो के रस्सी खाते हो तुम्हारे क्या ऐसे लोगों की क्या बात सुन? दो अब इन दोनों के बीच की दूरी सिंपल अपन बात समझते हैं कि 2a sin kx, एम्पलीट्यूड a का मतलब 2a sin kx इज बेसिकली प्लस a माइनस a की दोनों। प्लस ए वाला भी आंसर हो सकता है और तो प्लस माइनस ए ले लो। तो ये ने एक को मार दिया तो साइन के एक्स की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस हाफ। साइन के एक्स प्लस माइनस हाफ का मतलब साइन की अगर आप वैल्यू बनाओ तो ऐसे तो हाफ इधर और माइनस हाफ इधर। बोलिए सुन लो, ये वैल्यू 5/6, ध्यान सुनना, ये वैल्यू 5/6, ये वैल्यू 5/6, ये वाली वैल्यू 7/6। यार तुम्हें है नहीं यार, 3 से अपना काम चल जाएगा, कोई बुराई वाली बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अगर मैं 5/6 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी आपको दिखाई देगा 2π/λ into x इक्वल टू π/6, यानी कि पाई ने पाई को मार दिया, मतलब x की वैल्यू λ/12। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी λ/12 है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, हाँ ना बोल। अगर मैं ध्यान दूं तो 5π/6 अगर यहां पे रख दूंगा तो 5π/6 का मतलब क्या? 5λ/12। अरे कितना, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 5λ/12। अरे कभी तो हाँ ना बोल। अच्छा ऐसे ही अगर मैं 7π/6 रख दूंगा तो क्या ये वाली वैल्यू आएगी? कहां गया 7λ/12। अब ध्यान से देखो तो 5λ/12 माइनस λ/2 कितना? λ/3। जो λ/3 दे रहे थे ध्यान से आंसर देखो, उन्होंने ये आंसर दिया है। इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। 7λ/12 माइनस 7λ/12 λ/6, तो हु इज मिनिमम? λ/6 की λ/3, तो आंसर λ/3 की λ/6 है, इसलिए सवाल कराया गया है। फिर जो मैं बोला क्या चमका? दूसरा इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, इसे समझ लो बस। बहुत सारे बना सकता हूं, तू भी जानता है। फिर तो क्या हमेशा यही वाला आंसर होगा कि ये वाला भी हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसमें क्या है, शायद मैं √3 ले लेता इसकी बजाय तो ये वाला कम आ जाता। वो तो कैलकुलेशन है भाई। क्या है वो? अब चूजे होते तो ऐसे 3 सवाल कराते हैं, तो वो तो एक ही कराएंगे, बात समझ में आनी चाहिए बस। अगर ऐसे कोई भी पॉइंट के दो बीच की दूरी अगर अपने से पूछी जाए कि बताओ जिनका एम्पलीट्यूड ये उनके बीच की दूरी क्या है, जिनका एम्पलीट्यूड ये उनके बीच की दूरी क्या है, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पता होती है, हमें निकालना कोई खास बात। लो हो गया। इसमें क्या है?
टेस्ट अच्छा था, थोड़ा प्लास्टिक जैसा। इसे पकड़ ले, दोनों हाथ ऊपर, हाँ बस थोड़ा सा खींच के, मतलब अगर अपन इसको ऐसे करें तो वैसे दिखे। देखा क्या? ऐसे लोग बनते हुए दिखे क्या? अरे यार हाँ ना बोल, वो पर ऐसा है नहीं, पर ऐसा है नहीं। ये हाथ तेरे से आ जाएंगे अगर पकड़ जोर से साइडों से। दिख रहा है क्या? अरे यार ऐसे दिखाई देता है, इसलिए उसको ऐसे बनाया जाता है, उसमें कोई रॉकेट नहीं है। पहले जो मैं बोला क्या चमका? स्टैंडिंग वेव। क्या 2a sin kx प्लस phi1 sin ओमेगा t प्लस phi2 इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव? कोई भी phi1 phi2 लिखी होगी, क्या मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ? क्या वेव की इक्वेशन देगी, क्या मैं इंटरप्रिटेशन से इक्वेशन निकाल सकता हूँ? किसी भी दो पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, उनकी क्या बीच की दूरी पूछी जाए, क्या मैं बता सकता हूँ? छोटे पार्टिकल्स और छोटे छोटे पॉइंट पूछ देता हूँ, क्या एक ही लूप में जो पार्टिकल्स होते हैं क्या उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है? एक ही लूप में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है? अलग होता है? हाँ ना बोले यार। क्या फ्रीक्वेंसी सेम होती है? क्या सभी मीन पोजीशन पे एक साथ आते हैं? क्या सभी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ जाते हैं? जितने भी पार्टिकल्स एक लूप में होते हैं क्या उनका फेज सेम होता है? जो एक लूप की और जस्ट शर्मा वाला लूप होता है, उन दोनों के बीजेस के बीच का पाई का डिफरेंस होता है। नोड्स के बीच से कोई एनर्जी जा इसलिए कैसे स्टैंडिंग वेव बोला जाता है? अरे यार हाँ, स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं? रिलेटिव में दो नोड्स के बीच से एनर्जी ट्रांसफर बहुत आप अंदर घिसोगे तो एक नोड और एंटी नोड के बीच में भी ट्रांसफर नहीं होती। बेसिकली अगर मैं आपको रिलेटिव में बताऊं, हालांकि तुम्हारे लिए तो रोड ही बहुत है, क्या पर कभी भी एक लूप होता है ना ऐसे, इसके और इसके बीच की एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ध्यान देख, यहां पे अगर तू बहुत ध्यान से देखे ना तो सोच, टेंशन किधर लगी है हमेशा इस पार्टिकल पे? हॉरिजॉन्टल। अरे चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, टेंशन तो ऐसे ही रहेगी भाई। और इसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर या नीचे? इसी लाइन में वेलोसिटी है ना, पर टेंशन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो पावर तो टी डॉट एफ है, वो तो हमेशा 90 डिग्री है, तो पावर कभी भी इधर से ट्रांसमिट। अरे भाई पावर कभी भी इधर से ट्रांसमिट। यार मुझे लगा नहीं तो ना आया पावर, इसलिए बेसिकली जैसे बोलते थे नोड्स के बीच में, पर अगर आप बहुत ध्यान से तो यहाँ पे अलग कहानी है। यार तो मैं नहीं आया। अरे यहाँ क्यों जीरो है? अरे एफ डॉट वी में वी तो है ही नहीं यार, यहाँ क्यों जीरो है भाई? अरे एफ डॉट वी होता ना पावर, तो पावर में वी तो है ही नहीं। अरे तो रेस्ट में है तो भाई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो रियलिटी में ना तो नोड से एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, पर आपको वैसे किताबों में नोड ही दिखेगा, कोई उसमें कोई गलती नहीं क्योंकि वो सही स्टेटमेंट है, बट रियलिटी में ऐसा होता है। तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए उसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव? डिफरेंस समझते हैं क्या? प्रोग्रेसिव एनर्जी कैरी करती है, स्टैंडिंग एनर्जी कैरी, क्या उसमें एनर्जी होती है पर वो कैरी आगे नहीं बढ़ाती भाई। फिक्स एक लूप में आ गई, अब मस्त है। उसने अपनी एनर्जी को पैकेट बना के कंसंट्रेट कर लिया। क्या कर लिया? कंसंट्रेट। तो स्टेबल हो गई भैया, मेरी एनर्जी फिक्स, इसलिए वो ज्यादा देर तक चलता है। अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो वो चीज जैसे इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा गायब हो गया, पर आइडियल कंडीशन लो तो इसमें कोई डिसिपेशन का चांस ना, आइडियल कंडीशन आपको डिसिपेशन नहीं हो रहा तो करता रहेगा ऐसे, जरा आपको दिखता रहेगा। तो जो मैं बोला चमका तो पूछ रही, तो स्टैंडिंग वेव जो है बेसिकली अपनी, वो स्टैंडिंग वेव बेसिक नाम उसका स्टैंडिंग वेव इसलिए क्योंकि एनर्जी कैरी। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो दो नोड या एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी, दो नोड या एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है? जाती कहां है एनर्जी? कहां जाती है ये एनर्जी? कहां जा रही है? कहां जा रही? कहां है एनर्जी? अगर आप बहुत ध्यान से समझो, अगर आप बहुत ध्यान से समझे तो किसी भी एक लूप की एनर्जी ये आपका लूप है मान लीजिए, ये लूप ऐसे दिखता है पर है ऐसा नहीं। अगर इस लूप को देखो तो जब लूप जैसे स्ट्रिंग थी वो ऐसे गई, तो जब सारे पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहां पे? मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। जैसे मान लो कि एक लूप से समझते हैं अपन, ये एक लूप है, ये 0 ये लैम्डा बाई 2, गॉट माय पॉइंट? आगे भी मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। मान लो अपनी इक्वेशन है 2a sin kx sin ओमेगा t, समझने की बात करते हैं। तो पार्टिकल सारे कहां दौड़ रहे हैं? ये सवाल नहीं है,
तो इस केस में पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे कहां दौड़ रहे हैं? 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 क्या सब ओरिजिन में ही है? हाँ ना बोल, कोई राइट? ओहो वी 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 ऐसे वेलोसिटी बोल है कि नहीं? अभी इनकी पूरी एनर्जी कहां है? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। यस और नो? ओहो, ये टी इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है। अगर अपन बात करें कि टी इक्वल्स टू t/4, टी इक्वल्स टू क्या सारे पार्टिकल यहां पहुंच जाएंगे? टी इक्वल्स टू t/4 पे सारे पार्टिकल बोल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? सबकी वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी तो एनर्जी गई का टोटल एनर्जी इक्वल्स टू t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू t/4 की सिचुएशन है। सारे पार्टिकल के एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएंगे। टोटल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि सबकी एक्सट्रीम पोजीशन एक साथ आती है। क्योंकि सबकी एक्सट्रीम पोजीशन यार भाग हाँ ना बोलिया। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भैया फिर क्या होगा? फिर नीचे फिर ऊपर, क्या बीच में अगर कहीं सिचुएशन होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी? यार हाँ ना बोलिया। अरे एसएचएम जैसी कहानी है। एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, यहाँ पे क्या पूरे ग्रुप की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है? अरे भैया हाँ ना बोलना पड़ेगा। ऐसा एसएचएम में होता था, पर प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा, क्योंकि हमने समझा था कि अगर प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा होगा तो एनर्जी आगे बढ़ेगी। अरे भैया हाँ ना बोल दे, कोई कष्ट सोच ले। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अपने को बात समझ में आई है ना। अब बेसिकली सवाल इसी पे था, जैसे इसी में सवाल आता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जेई में भी आ चुका है। जेई 2003 सब्जेक्टिव कोड सी क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 16 यही सवाल उन्होंने पूछा, 4 नंबर सब्जेक्टिव, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वन लूप इन अ स्टैंडिंग वेव। एनर्जी ऑफ वन लूप इन अ स्टैंडिंग वेव, ये पूछा उन्होंने। फाइंड, बाकी जनरल चीजें उन्होंने दी हुई थी सब। फाइंड एनर्जी ऑफ वन लूप ऑफ स्टैंडिंग वेव। एनर्जी कहां है मैंने आपको थोड़ा समझाया, अब आप ट्राई करें। जेई का सवाल है, 4 नंबर सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड है, और आज तक का जो बेस्ट पेपर जिस ईयर में आया है, मतलब वो आज तक का सबसे बेस्ट पेपर कौन से ईयर में आया? 2003। अब 16 में आएगा आएगा आएगा, डोंट वरी। लास्ट ईयर पेपर का लेवल अच्छा नहीं था ना, इसलिए तो तुम रह गए। चला जाओ। एक बात, सवाल को करने का सिंपल तरीका, एनर्जी ऑफ वन लूप। एनर्जी ऑफ वन लूप का मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इस सिचुएशन में निकालूं, इस सिचुएशन में निकालूं, बात तो एक ही है। क्या अगर अपन ये बोल दें कि टोटल एनर्जी, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, क्या दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो क्यों ना अपन स्ट्रिंग को स्ट्रेट लाइन मान लें, और अगर स्ट्रेट लाइन मान ले तो इस समय क्या सभी पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? अगर इस समय में सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, क्या काम बन जाएगा? अरे डल रिस्पॉन्स आना बोलिया। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि क्यों ना मैं एक पार्टिकल लूं जो यहां से एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट है। क्या छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास डीएम, क्या म्यू डीएक्स है? म्यू इज व्हाट? डल रिस्पॉन्स, म्यू इज व्हाट? म्यू इज व्हाट? तो हमने इसका छोटा माटी जो इस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये मीन पोजीशन पर है कि एक्सट्रीम पे? अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो और वो एसएचएम कर रहा हो तो उसकी रफ्तार क्या होती है? ए ओमेगा। क्या होती है? डल रिस्पॉन्स क्या होती है? क्या होती है? ए ओमेगा। मतलब इस पार्टिकल की रफ्तार है ए ओमेगा, पर इसका ए कितना है? इसका ए कितना है? गुड। इसका ए कितना है? बस, तो इसका ए है 2a sin kx। 2a sin, तो इसकी रफ्तार कितनी है?
रिस्पॉन्स यार, 2a sin kx into ओमेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है छोटी सी, d ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ ऑफ dm, dm का मतलब क्या, म्यू dx इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ का स्क्वायर का मतलब 2a sin ओमेगा का होल स्क्वायर। यार तुम्हें आया ही नहीं, तो देख क्या आया, 2a के लिए 4 आ गया, 2 में 2 को मार लिया, तो 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स dx। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, टोटल की निकालनी हो तो क्या इंटीग्रेट कर ले भाई, अरे कहां से कहां तक, 0 से, अब सॉल्व कौन करेगा, क्या आएगा इसका आंसर है, अब ये सॉल्व कितना आएगा इसका, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू लैम्डा बाई 2, 2 बाई वैसे वो आएगा ना पाई, तो के आ जाएगा, ठीक है रख दो अब जो भी आ रहा है। ये सवाल था जेई 2003 में सब्जेक्टिव 4 नंबर, मेरे दिल को छूने वाला सवाल, मुझे आंसर याद था, स्टैंडर्ड सवाल है, याद ही नहीं आया, खूब कोशिश कर ली, चला याद ही नहीं आया, मतलब जब हर नोट्स हर किताब सब जगह होता है स्टैंडर्ड थिंग, याद ही नहीं है, चला जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कदम रखा याद, ऐसा हमेशा होता है ना, बिटवीन टू फिक्स स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स, standing waves between two fixed ends। अब कुछ नहीं, वही जो भी अपन ने को सिखाया, अपन ने देखा, ऐसा समझो कि 2 फिक्स्ड एंड्स हैं, तो रबड़ कहां गया तेरा, 2 फिक्स्ड एंड्स हैं। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे 2 फिक्स्ड एंड, इसमें एक वेव ऐसे चलाओ और एक वेव ऐसे चलाओ, तो हमेशा स्टैंडिंग वेव बने ये जरूरी, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की नहीं बनती, जैसे ऐसे कहें जैसे पकड़ है ना, कैसे, बस तेरा काम इतना ही ऊपर है ना। अब जैसे मान लो आप देखो, क्या स्टैंडिंग वेव बनी, एक लूप बना, 2 1 कितना 1, बेसिकली मेरे बीच से प्लग करा इसलिए ऐसा बना, बेसिकली मैंने एक वेव इधर चलाई और एक वेव इधर चलाई। एक्चुअली इसमें कंस्ट्रेंट है कि ये एंड और ये एंड फिक्स्ड है, ये एंड और ये एंड फिक्स्ड है, तो ये हर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसे लूप बनेगा ये जरूरी, जिन जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए लूप बनेगा उन्हें हम बाद में जाके कुछ अलग नाम देंगे, अभी उनको सिर्फ बिना नाम के समझते हैं। मान लो कि ये लेंथ L है, अगर इसमें स्टैंडिंग वेव बननी है, अगर इसमें स्टैंडिंग वेव बनी, तो ये बात तो कंस्ट्रेंट है कि ये दोनों नोड्स है, ये दोनों क्या है नोड्स, ये दोनों क्या है नोड्स। अगर ये दोनों नोड्स है तो ऐसी मिनिमम, दिस इज द कंडीशन जिसमें स्टैंडिंग वेव बन सकती है, मिनिमम एक लूप। अगर मिनिमम एक लूप है, अच्छा पहले बताओ, अगर आप डरो मत, टफ जो पढ़ा चुका हूं तो बहुत आसान पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर अगर स्ट्रिंग में तो वेलोसिटी क्या होगी, √T बाई v, बोलो क्लियर। अगर ये लूप बना तो L की वैल्यू लैम्डा बाई L की वैल्यू लैम्डा बाई, पक्की बात। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सब लोग बोलो, अरे फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, v बाई लैम्डा, क्या होता है v कितना है भाई, √T बाई म्यू, लैम्डा कितना है, कितना 2 है। क्या ये वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एक लूप बनेगा, यार हाँ ना बोल, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो कोई लूप, अरे यार हाँ ना बोल, जिनमें लूप बनेगा उसमें एनर्जी कंसंट्रेट कर जाएगी, जैसा वायलिन और अपना इसमें होता है। बेसिकली आप जब गिटार वगैरह बजाते हो तो जो किसी को गिटार बजाना आता हो, जो जिसे नहीं आता उसने देखा तो होगा कम से कम, वो उंगलियां रखते हैं अलग अलग जगह, तो उंगलियां रख के क्या बना लेते हैं वहां पे, नोड, क्या बना लेते हैं, तो नोड बनाते ही क्या वो एल चेंज हो जाता है, एल चेंज हो जाता है, उनकी वाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और चेंज हो जाती है फिर आवाज बोल, यस और नो, दैट इज व्हाट हैपेंस। ऐसे बना डिंग 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 डिंग,
अपने को बजाना नहीं आता? आता है किसी को गिटार बजाना? हल्का फुल्का बजाना आता है? अच्छा ठीक, गुड, शाबाश। नहीं, बजाने का मतलब ओके, पता जो बोला चमका, वो गिटारिस्ट यही करता है बेसिकली, वो चेंज करता जाता है ऐसे स्टैंडिंग वेव से। सो क्या यही कैसे है? इसके अलावा भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्या? एक लूप बने कि दो भी बन सकते हैं? दो, या तो एक बने क्योंकि फिक्स्ड एंड से, तो या तो एक बने या तीन। ये जो बेसिक बनती है इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब नामकरण है, मैं चेंज नहीं कर सकता, इसी पे डायरेक्ट सवाल आते हैं बहुत लल्लू से, जिसमें मैं ज्यादा कराने भी नहीं वाला हूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं यार? बोल तो दो, तुम्हें आ रहा है वरना इसमें भी धीरे धीरे पढ़ाऊं। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, सेकंड केस क्या हुआ? जल्दी बोलेंगे सब लोग। एक लूप, दो लूप, एक लूप, दो लूप, दो लूप ऐसे को पांच। चलो बोलो, अगर दो लूप है तो वैसा एल की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हो गई 1 लैम्डा इंटू अंडर टी बाई न्यू। केस में से लिख सकते हैं 2 लैम्डा इंटू अंडर टी बाई न्यू। अरे भाई हाँ ना बोल यार, लैम्डा की जगह एल। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो यार, कोई बुरे वाली बात नहीं। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा? कितने लूप? जल्दी बोलो, एल की वैल्यू लैम्डा बाई 2, कोई बुराई। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बोल 3/2L अंडर रूट टी बाई न्यू। या नहीं आया? 3/2L अंडर रूट टी बाई न्यू। उधर देख। अच्छा सोच, बहुत सारे केस, nth केस। कितने लूप? कितने लूप? n लूप्स मान लो, n लूप्स। बोल एल की वैल्यू, बोल एल की वैल्यू, बोल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। क्या n/2L अंडर रूट टी बाई न्यू? अरे भैया हाँ ना बोल। अब नामकरण क्या ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे क्या ये रेजोनेट करते हुए स्टैंडिंग वेव बना लेगा? यार हाँ ना बोल यार। अब सिंपल सी बात देख यार, सीधा ए बराबर ये अंडर रूट टी बाई म्यू इक्वल टू 2/2 अंडर टी बाई म्यू। देख इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक। रुक जाए, सुन ले पहले। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको जितने से मल्टीप्लाई करो वो हार्मोनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? इस टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से? तो इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। मैंने जो बोला ध्यान रखना, अगली बार मुझे गड़बड़ करेगा। इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, इसे उसे nth हार्मोनिक। अच्छा, ये नामकरण है। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं ओवरटोन। क्या बोलते हैं? ओवरटोन। मतलब बेसिक में कितना ओवर? बेसिक में ये तो बेसिक है, इसमें कितने लूप ओवर? एक की दो, तो फर्स्ट ओवरटोन। बेसिक में जितने लूप ऊपर हो जाए उतने ओवरटोन बोलते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत। नामकरण में से चेंज, सवाल भी वैसे ही आते हैं। इसे बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? इसे उसे सब लोग बोलेंगे। क्या n-1th ओवरटोन? यार हाँ ना बोल। अब बहुत सारे टाइम पास सवाल आते हैं यार। टेंशन दे दी, म्यू दे दिया। कि टेंशन देने का तरीका वेट लटका के भी हो सकता है। म्यू दे दिया, लेंथ दे दी, पूछा थर्ड ओवरटोन बताओ, फ्रीक्वेंसी फॉर थर्ड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। ये क्या सवाल कर सकते हैं? और बहुत सारे सवाल होते हैं बेसिक में ऐसे आते हैं, बहुत लल्लू होते हैं, बच्चे का टकते भी नहीं है। मेन बात तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन समझना थी जो अपन ने समझी। बाकी तो लल्लू बातें, कोई इसमें खास बात बस जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसे टू फिक्स्ड एंड्स के बीच की आपको कहानी याद होनी, बस और कुछ नहीं। बाकी सवाल नहीं अटकेगा उसको, उतार दो। बिल्कुल ऐसे ही याद करो। अपन क्या पढ़ेंगे साउंड वेव में? ऑर्गन पाइप्स। क्या चीज? अच्छा, उतार लिया तुम लोगों ने? लल्लू सवाल आते हैं, सेकंड ओवरटोन बताओ, थर्ड ओवरटोन बताओ, सेकंड हार्मोनिक बताओ, फर्स्ट हार्मोनिक बताओ, ये बताओ वो बताओ। क्या सवाल कर सकते हो? इसमें कोई रॉकेट साइंस? ये कौन सा है? दोनों फिक्स्ड एंड है। एक लिखो, वन एंड फिक्स, वन एंड ओपन। वन एंड फिक्स, वन एंड ओपन।
अब वन एंड फिक्स्ड, वन एंड ओपन। मान लो कि एक एंड फिक्स्ड है और ये एंड ओपन है, तो यहां क्या बनेगा? नोड एंटी नोड। और फिक्स्ड फ्री एंड है, क्या बनेगा? तो लॉजिकली समझ आता है। तो इसमें मिनिमम क्या पॉसिबल है? वन लूप, टू लूप, आधा लूप। क्या मिनिमम पॉसिबल है अगर स्टैंडिंग वेव बननी है तो? कितना? क्या डायग्राम ऐसा बनेगा? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा बनेगा तो एल की वैल्यू कितनी भाई? अरे कितना? क्या फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी भाई साहब? अंडर रूट टी बाई म्यू 1/4L। क्या ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? यार भाई डन रेस्पॉन्स क्या है ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सेटअप? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से फर्स्ट हार्मोनिक, और वी कैन से फर्स्ट हार्मोनिक। चलो तो इसके बाद जब आप दूसरा केस लेंगे, दूसरा नेक्स्ट पॉसिबल, तो आधा लूप बढ़ेगा कि एक लूप? आधा लूप बढ़ेगा कि एक लूप? आधा एक, आधा एक, आधा एक। लॉजिकल, गुड। यानी कि अब जो नई सिचुएशन होगी, क्या उसमें सिचुएशन ऐसी होगी? यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार। अगर ऐसी होगी तो बोलो एल की वैल्यू कितनी? सब लोग बोल गए। एल की वैल्यू कितनी? क्या एल की वैल्यू 3λ/4? एल की वैल्यू 3λ/4, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी? 3/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। चलो सब लोग मुझे बताएंगे ये कौन सी हार्मोनिक? थर्ड, सेकंड? थर्ड, सेकंड। इसमें सेकंड हार्मोनिक। थर्ड क्यों? मैंने आपको क्या बताया था? बेसिक से जितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे ही हार्मोनिक कहते हैं। तो क्या कहलाएगी इसमें? थर्ड हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन? कौन सी ओवरटोन? क्या एक ही लूप बढ़ाए बेसिक से? अरे यार हाँ ना बोल। तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। चलो एक और टाइम पास कर लेते हैं, फिर ये जनरलाइज कर ही लेते हैं। एक और कर लो, पर गड़बड़ कर दोगे। एल की वैल्यू कितनी? 5λ/4। एफ की वैल्यू 5/4L अंडर रूट टी बाई म्यू, that is fifth harmonic and fifth harmonic and second overtone। दो लूप थे इसमें ना। मान लो मैं n लूप्स ले लूं, n लूप्स, तो एल की वैल्यू कितनी हुई? nλ/2 प्लस λ/4। अगर मैं n लूप्स ले लूं, बोलो। अरे जनरलाइज कर रहा हूं ना यार। हाँ ना बोले यार। नहीं आया बोल। n लूप्स लूं तो यहां क्या लिखेंगे? n लूप्स और एक λ/4, यही है ना इसमें। हर लूप के λ/2 का, तो एल की वैल्यू क्या हुई? ध्यान से, nλ/2 प्लस λ/4। अरे भाई हाँ ना बोल। यानी कि क्या लिखा गया? 2n + 1 λ/4। यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हुई? 2n + 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। अरे भाई हाँ ना तो बोल दो। बोले कौन सी हार्मोनिक? कंफ्यूज मत हो यार। कौन सी हार्मोनिक? क्या ये 2n + 1th हार्मोनिक? 2n + 1th ओवरटोन।
कौन सी ओवरटोन? कौन सी? अरे लूप काउंट कर लो यार, क्या वही ओवरटोन होती है? कितने लूप है इसमें? कितने कितने? तो कौन सी ओवरटोन? nth ओवरटोन। अब ऐसे बहुत टाइम बाद सवाल आते हैं, टू फिक्स्ड एंड की थर्ड ओवरटोन का रेशियो बताओ, वन फिक्स्ड एंड वन फ्री एंड की फिफ्थ ओवरटोन के साथ, क्या बता सकता है? अरे यार हाँ ना बोल। बेसिकली वो आपके फॉर्मूले चेक करना चाहते हैं कि आपको फॉर्मूला आता ही नहीं आता, बाकी ये सब नॉर्मल सी चर्चा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। उदाहरण अरे सिक्स ओवरटोन का फॉर्मूला, अरे एंगल नीचे रख दो भाई, क्या रख दो? तो क्या 13/4l/t/μ? फुल टाइम पास है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपने 11वीं में, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, बट सब देख लो, आपने 11वीं में एक सेटअप समझा होगा शायद, कभी सोनोमीटर वायर सुना है क्या? ऐसे बताया था कोई रॉकेट साइंस नहीं, सुना है कभी? 11वीं में सेटअप देखा है, सोनोमीटर वायर। एक्चुअली कभी कभी ऐसा लिखा मिल सकता है, आपको डरना मत उससे। मैं बताता हूँ सोनोमीटर वायर में क्या करते थे। उस तरह का सेटअप तभी यूज लेते थे जब यंग्स मॉडुलस निकालते थे। क्या चीज? यंग्स मॉडुलस। इस बार डरो मत, आपके 22 एक्सपेरिमेंट है किसमें? जेई मेन में। ठीक, आपने जेई मेन का कोर्स पढ़ा है, 22 जेई मेन में एक्सपेरिमेंट्स है। जैसे अगर आपने सबसे पहले चालू होता है वर्नियर कैलिपर, फिर स्क्रू गेज, फिर सेल्स मेथड, फिर विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, पीएन जंक्शन। हमने इस बार, वैसे कोई पढ़ाता नहीं, पर हमने इस बार बहुत बढ़िया भी 12th के लिए बनाया, तो आपको भी एंड में वो कराएंगे। हमने पूरे 22 को स्ट्रक्चर करके इनकी हर की 4-4 पार्ट की सीपीएस बना दी, क्योंकि जेई मेन में इनसे सवाल आप ध्यान देखो तो कोर्स में लिखा होता है 80% फ्रॉम थ्योरी, 20% फ्रॉम क्या क्या मैं सोनोमीटर वायर बोल रहा था। क्या बोल रहा था? एक सेटअप होता है सोनोमीटर वायर, उसमें क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है। उसमें क्या करते हैं? ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली, ऐसे समझो, ऐसे लकड़ी का जिसपे स्केल लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? और ऐसे वायर होता है, उसपे पुली से लेकर एक स्टैंड लटका देते हैं, ऐसा रस्सी से, ऐसा स्टैंड होता है। इस स्टैंड पे आप वेट लटका सकते हो। वेट इस प्रकार के होते हैं, कभी लैब में देखे हो तुमने? तो कभी देखे वेट? ताकि इसमें हुक में फंसा सको। वेट रखते जाते हैं तो वेट बढ़ता जाता है, तो टेंशन यार हाँ ना बोल। टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, कोई सवाल ही बात। सो बाय चेंजिंग द वेट व्हाट यू कैन चेंज वेलोसिटी। अब वो किस किस पे रेजोनेट करेगा या किस किस पे अपने को लूप दिखेंगे? यहाँ पे ऐसे होते हैं ब्रिजेस। क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं ब्रिजेस, और स्केल होता है। यहाँ पे स्केल लगा होता है। अगर स्केल लगा होगा तो ब्रिजेस की लेंथ को एडजस्ट करके क्या अपन एक लूप दो लूप बना सकते हैं? अरे बना सकते नहीं बना सकते? रेट भी चेंज बोल कर सकते नहीं कर सकते? तो डिफरेंट रीडिंग लेते हैं उसको। बेसिकली कई बार यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए भी यूज में लेते हैं, कभी वेलोसिटी निकालने के लिए भी यूज में लेते हैं, डिफरेंट सोर्सेज। बट इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं? सोनोमीटर वायर। क्या कहते हैं? ऑल्दो डायरेक्टली इट इज नॉट मेंशन्ड इनटू योर कोर्स, बट बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इस शब्द का प्रयोग कर। बेसिकली कभी भी सोनोमीटर वायर आए तो आप समझ लेना है 2 ब्रिजेस इसमें होते हैं। अगर 2 ब्रिजेस है तो 2 ब्रिजेस विल एक्ट एज नोड और एंटी नोड। नोड, दे विल एक्ट एज नोड। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो सोनोमीटर इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ 2 फिक्स्ड एंड्स। सोनोमीटर इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ, उसके नाम से डरने की कोई जरूरत। क्या आपको सिंपल सेटअप समझ में आया है? यार हाँ ना बोल यार। इसे कहते हैं सोनोमीटर वायर। क्या कहते हैं? कंफ्यूज हो गए? एकदम पक्का? चाहे तो डाल दे थोड़ा सा सोनोमीटर वायर। देख लो कोई डाउट हो पूछो मुझसे, आज बस हो गया इतना।